तो बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के मार्केटिंग मैनेजमेंट का वीडियो नंबर 5th है और आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और मैंने आपसे कहा है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। मुझसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप डायरेक्ट ना सैंपल पेपर के क्वेश्चन करवा दीजिए। एक बात बहुत आप आसानी से समझिए और इस चीज़ को आपको समझना ही होगा। देखो, अगर हम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मैं बहुत कम टाइम में मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, अगर आप सारे वीडियोज़ देख लेंगे ना तो आपको ये बात पक्की है कि चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। जब हमसे चैप्टर के कंसेप्ट बनेंगे तब हमसे एमसीक्यूज बनेंगे, तब हमें सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए। अब हमने सैंपल पेपर सॉल्व करना रख लिया, उसमें 4 ऑप्शन है, हम तुक्के में आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करता हूं। प्रीवियस 4 वीडियोस में भी मैंने यही सारा काम किया है। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 90% आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर वो चाहे सैंपल पेपर क्वेश्चन चाहे कोई भी आपको दे। तो आज इस वीडियो में, ये वीडियो नंबर 5th है और वीडियो नंबर 5th में आज हम मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और मार्केटिंग मिक्स की क्या स्पेशलिटी होती है, क्यों नेसेसरी होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझना, मार्केटिंग मिक्स को समझना, ये हमने अपने प्रीवियस 4 वीडियोज़ में देख लिया है। इंपॉर्टेंट ये था कि 4 पीस थे, 4 पीस को अगर एक ही वीडियो में डिस्कशन करते तो बहुत लंबा हो जाता। एक वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया है और आज इस वीडियो में, वीडियो नंबर 5th में, मैं आपको प्राइस का मतलब बताऊंगा कि प्राइस जो फैक्टर होता है, प्राइसिंग फैक्टर होता है, कैसे हम प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। अगर आप देखेंगे तो प्राइस से हमने सेकंड पी है हमारा, और आज हम इसमें प्राइस के बारे में बात करेंगे। प्राइस का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। किसी भी चीज को लेने के बदले हम जो पेमेंट करते हैं उसे हम प्राइस कहते हैं। अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में देखें तो लिखा है द वैल्यू विच अ बायर पासेस ऑन द सेलर। जो बायर है, जिसने गुड्स को परचेस किया, जिसने गुड्स को बाय किया है, वो पास करता है अपने पास से, वो उस चीज को ट्रांसफर करता है किसके पास में, टू द सेलर, जो उनको देता है जिससे उसने सेल किया है। तो अल्टीमेटली बायर ने सेलर को पैसा दिया क्योंकि उसके बदले उसने कुछ लिया है। तो लिखा है सेलर इन ल्यू, इन ल्यू मतलब के बदले में, ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड। तो या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सेलर, या कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रोडक्ट है कुछ या सर्विसेज है और उसे वो प्रोवाइड करता है, उसके बदले में वो जो चार्ज करता है उसे ही हम कहते हैं प्राइस। तो बहुत कंप्लीट डेफिनेशन है, इतनी ही डेफिनेशन है। अगर आप इसे समझ लेते हैं और अब आपसे एमसीक्यू आता है कि इसमें से ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, तो आप बता पाएंगे कि ये डेफिनेशन तो प्राइस की है। प्राइस के बारे में एक बात लिखिए, प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है सेलर, उस प्रोडक्ट से वो सारी यूटिलिटीज मिलनी चाहिए बायर को जिस चीज का वो पेमेंट कर रहा है। अल्टीमेटली मैंने आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट जो है वो बंडल्स ऑफ यूटिलिटीज है। उस प्रोडक्ट से जो बायर है वो बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद रखता है। वो सिर्फ ये सोच के गुड्स नहीं खरीद रहा कि हाँ मैंने शूज़ परचेस कर लिए तो मैं उसे पहनूंगा और बस मैं उसको पहनूंगा, नहीं। हमने देखा था कि जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता है उसे हम 3 तरीके से देखते हैं। पहला होता है फंक्शनल। तो फंक्शनल मतलब होता है जिस चीज़ के लिए उसको परचेस किया गया है। ऑब्वियसली उसने शूज़ परचेस किए हैं तो वो पहनेगा और चलने के काम आएगा, उसका कंफर्ट होना चाहिए। दिस इज सिंपली कॉल्ड फंक्शनल सेटिस्फैक्शन। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। जब वो शूज़ को पहनेगा तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं यार मैंने बढ़िया क्वालिटी का शूज़ पहना है और ये काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। और तीसरा होता है सोशल। वो इस बात की एक्सपेक्टेशन करता है कि जब मैं शूज़ को पहनकर जाऊंगा, कहीं भीड़ भाड़ में जाऊंगा या अपने फ्रेंड्स के पास जाऊंगा, रिलेटिव्स के पास जाऊंगा, तो वो ये ज़रूर पूछेंगे कि यार तुमने बड़ा अच्छा शूज़ पहना है, तो उसको एक और इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो बहुत सारे सेटिस्फैक्शन होते हैं जो चाहिए होते हैं बायर को सेलर से उस प्राइस के बदले में जो वो गुड्स परचेस करता है। प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट यूटिलिटी ऑफर कर रहा है वो उसको सारी मैच करनी चाहिए। एक छोटा प्रोडक्ट है, सस्ता है, तो उससे जो बायर है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट किसी ब्रांडेड कंपनी का है और उसकी कीमत ज़्यादा है तो वो वहाँ चाहेगा कि मैंने ज़्यादा पेमेंट किया है तो मुझे यहाँ से और ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो वो उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी मैच करनी चाहिए। और लिखा है प्राइस के बारे में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। तो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। अल्टीमेटली अगर हम ये बोलें कि हमने उस चीज़ के लिए इतना प्राइस दिया, इतना प्राइस दिया, इसका कोई मतलब नहीं होता है। प्राइस जो है अल्टीमेटली उसका इवैल्यूएशन मनी के टर्म में होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। हम उसे बता सकें कि भाई इतने हज़ार का है, इतने थाउजेंड का है, इतने करोड़ का है, इतने लैक्स का है, तो ये हम डिटरमाइन कर सकें। और वो पॉसिबल हो पाएगा जब हम उसका मॉनेटरी एक्सचेंज करेंगे। मतलब बात बहुत क्लियर है कि ये प्रोडक्ट है और ये मनी है, तो मनी से एक्सचेंज करना है और जो मनी हम पेमेंट कर रहे हैं इस गुड्स के लिए उसे ही हम कहते हैं प्राइस। और आपको इन 3 बातों का ध्यान वहाँ पर रखना है। अब प्राइस मिक्स है।
जो फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस में प्राइस फैक्टर ही, प्राइसिंग फैक्टर ही पढ़ने हैं, जिसे हम प्राइस मिक्स कहते हैं। अब प्राइस मिक्स का क्या मतलब हो गया? प्राइस मिक्स का मतलब हो गया कि जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी गुड्स को बेचने के लिए। कंज्यूमर बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। लिटिल वेरिएशन, छोटा सा वेरिएशन है और आपका जो कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर तक पहुंच सकता है। आपने हल्का सा चेंज कर दिया, आपने 50 पैसा या 1 रुपीज़ का अगर चेंज कर दिया है तो भी कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट को, जिसकी उसको लत लगी हुई थी, जिसे वो यूज़ करता था, जिसे वो अपना ब्रांड बना चुका था, लेकिन आपके प्राइस के लिटिल वेरिएशन की वजह से वो कस्टमर आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर आपका ही रहे, आपका परमानेंट कस्टमर बना रहे। ये छोटे मोटे प्राइस के डेविएशन से वो आपके बिजनेस से ना भागे, कॉम्पिटिटर तक ना पहुंचे, नहीं तो आपका सारा फायदा जो है वो कॉम्पिटिटर को होने लगेगा। इन सारी बातों का ध्यान रखना है, इसलिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्राइसिंग मिक्स। प्राइसिंग मिक्स में हम इन्हीं सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं कि प्राइस डिसाइड करने में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को मैच करना है अपने प्राइस से। जब हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, हम उस टाइम पे उसके कॉस्ट कटिंग करनी है या ऐसे चीज़ों को यूज़ करना है ताकि हम गुड्स को सही कॉस्ट पे मेंटेन कर सकें। तो आप प्राइस मिक्स बोलिए या फैक्टर्स बोलिए ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस, दोनों का मतलब सेम होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 लिखा है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो गुड्स का प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस है, वो कैसा होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कोई भी बिजनेस हो रहा है और बिजनेस करने का अल्टीमेट एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बिजनेस करते हैं, तो हम प्रॉफिट को कमाने की बात करेंगे, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपके बिजनेस में वो गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिके। गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा तो ज़्यादा लोग उसको परचेस करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में आप उसे सेल कर पाएंगे और ज़्यादा वॉल्यूम में सेल करने की वजह से आप उस गुड्स का अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको प्राइस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लो प्राइस रख के भी उसका ज़्यादा क्वांटिटी सेल करके भी आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डेफिनेटली है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। ऐसे हम किसी भी एक्टिविटीज के बारे में बात इस चैप्टर में या पूरे बिजनेस स्टडीज में नहीं करते हैं जहां से प्रॉफिट कमाने के बारे में बात ना हो। तो नॉन प्रॉफिटेबल थिंग्स के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही है बिजनेस स्टडीज और हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रॉफिट कमाने के अलावा, उसे बढ़ाने के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में ध्यान रखना होता है, जिसमें लिखा है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर आप लीडरशिप लेना चाहते हैं, मार्केट में आप चाहते हैं कि आप किंग बन जाएं और आपका प्रोडक्ट ही बिके, तो ये पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो पॉसिबल हो पाएगा आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी के बेसिस पे नहीं। आपने बहुत अच्छा गुड्स बनाया, बहुत खूबसूरत गुड्स बनाया, बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग पसंद करें, ये पॉसिबल हो पाएगा अगर आप उस गुड्स का ऐसा प्राइस रख देना कि कॉम्पिटिटर उस रेट में प्राइस में डिलीवरी गुड्स की दे ही नहीं पा रहे। तो प्राइसिंग फैक्टर है। अगर आप मार्केट में बड़ा शेयर कवर करना चाहते हैं, अपने प्राइस को लो कर दीजिए और लोग बिल्कुल आपके पास दौड़े चले आएंगे और आपके गुड्स को यूज करेंगे। एमसीक्यू में बन सकता है कि ऑब्टेन मार्केट शेयर लीडरशिप ये किस चीज का फैक्टर है, तो आपको बताना है ये प्राइस फैक्टर है। तो एमसीक्यू ऐसे बनते हैं, देखिए पहले चैप्टर डिटेल में पढ़ लीजिए, आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। तो ऑब्टेन मार्केट शेयर लीडरशिप, आपको मार्केट शेयर लीडरशिप चाहिए है तो प्राइस कम कर दीजिए और आपका गुड्स जो है मार्केट में बिकेगा, लोग आपके कस्टमर बनेंगे, आप उन्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे। सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, पॉइंट नंबर 2 है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। मैंने आपसे बता दिया, आपके प्राइस का लिटिल वेरिएशन कस्टमर्स को तुरंत आपको बिजनेस से दूर कर सकता है और वो पहुंच जाएगा कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास में। कॉम्पिटिटर उसको और सस्ते रेट में देने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको भी स्ट्रॉन्गर फुटिंग करनी है मार्केट में, आप चाहते हैं कि मार्केट में आपका पैर जम जाए, आपके पास ही कस्टमर बने रहें, तो आप रेट जो कॉम्पीट करने वाले रेट हैं उन रेट्स में अपने गुड्स को, उस प्राइस में गुड्स को डिलीवर करना शुरू कर दीजिए। और वो प्राइस ऐसा हो कि आपको नुकसान भी ना हो। बिजनेस में नुकसान हो गया तो फिर कोई मतलब का नहीं। तो आपका प्राइस होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना हो तो प्रॉफिट हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना हो तो प्रॉफिट हो, और आपके कॉम्पिटिटर से वो आपका जो प्राइस है वो कम हो, तो आपका काम भी हो जाएगा, आप ज़्यादा कमा पाएंगे और आपके कस्टमर आपके पास ही रहेंगे। तो आपको यहाँ पर बड़ा शेयर कवर करना है या आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में ज़्यादा है तो आपको प्राइस लो करके आपके काम हो जाएंगे। ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझने हैं। और तीसरा लिखा है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, उनके रिसर्च डेवलपमेंट में हम बहुत सारा खर्च कर देते हैं और उसकी क्वालिटी हम प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड वाली बनाते हैं। तो ऐसे में कई बार हमारे गुड्स का प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको गुड्स को ज़्यादा रेट में बेचना है तो आपने रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया और ऐसा गुड्स बनाया है कि कॉम्पिटिटर बनाता तो है लेकिन उस क्लास का गुड्स नहीं बनाता है जो आपने बनाया है। तो आप
आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि जो कॉम्पिटिटर भले बना रहा है लेकिन आप उससे भी सुपीरियर वैल्यूज़ वाले गुड्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे केस में भी आप प्राइस और प्रोडक्ट डिसाइड करके और अपने गुड्स को मार्केट में बेच सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखा है प्रोडक्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, मतलब किसी भी गुड्स को बनाने में लगने वाला खर्च कितना होता है, वो खर्च 2 टाइप का होता है। पहला होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आप जैसे जैसे गुड्स का प्रोडक्शन जितनी जितनी क्वांटिटी में करना चाहते हैं वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड होती है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है अगर मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैंने सोचा है कि नहीं मैं 100 kg जो मैदा है उसका बिस्किट बनाऊंगा, तो डेफिनेटली आपको 100 kg मैदा लगेगा, उससे आप बिस्किट बना लेंगे। अब आपको लगता नहीं मुझे बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है, तो आप 100 kg मैदा से 200 kg मैदा करेंगे, शुगर लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो जो इंग्रेडिएंट्स या बाकी चीज़ें आपने ज़्यादा ली हैं क्योंकि आप ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम में बनाएंगे उतनी ये चीज़ें ज़्यादा लगेंगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो फिक्स्ड होती हैं, फिर चाहे आप 100 kg मैदा का बनाइए और चाहे आप बनाइए 200 kg मैदा का। जैसे आपकी बिल्डिंग का रेंट आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने से नहीं बढ़ेगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपके वर्कर्स की सैलरी। तो ये सारे वो खर्चे हैं, जैसे आप अपने जो आसपास में रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, आप डे टू डे एक्सपेंडिचर बहुत सारे करते हैं, तो एक सर्टेन लेवल तक वो फिक्स्ड रहते हैं, उनमें चेंजेस नहीं होते हैं। और ये सारे खर्चे मिलकर फिक्स्ड और वेरिएबल मिलकर बनती है टोटल कॉस्ट। जब आप कॉस्ट में फोकस करेंगे और कॉस्ट में फोकस करने के बाद में आप जो जिस रेट पे कॉम्पिटिटर बना रहा है मार्केट में, आप उससे भी कम रेट में बना पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की मशीनरी यूज़ की है, जिसमें वेस्टेज कम होता है, जिसमें कम मैन पावर लगता है, जिसमें कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपने गुड्स को प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसे कम कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप जब गुड्स के कॉस्ट को कम कर देंगे, कॉस्ट को ही कम कर देंगे, और आप 10% प्रॉफिट कमाने की बात करते हैं, आपको गुड्स पड़ता है 100 का, तो 100 का 10% आप कमाते हैं 10 रुपीज़, आप उसका 10% कमाते हैं तो डेफिनेटली आप 10 रुपीज़ कमाते हैं। लेकिन अगर यही गुड्स आपको 90 रुपीज़ का पड़ जाए और आप इसका 10% ही कमाना चाहते हैं, तो आप 9 रुपीज़ कमा सकेंगे। आप इसका 10% कमाएंगे तो आप 9 रुपीज़ कमा लेंगे, और जब सस्ते में पड़ेगा तो आप ज़्यादा बेचेंगे। तो 10 की जगह 1 रुपये भले आप कम कमा रहे हैं क्योंकि आपने आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर लिया, लेकिन आपका गुड्स ज़्यादा वॉल्यूम में बिक जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मार्केट में शेयर कवर करने के लिए लो प्राइस पे बेचिए। तो टोटल है जो आपका कॉस्ट है उससे कम करेंगे, और उससे कम करके हम मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कवर कर सकते हैं गुड्स की ज़्यादा वॉल्यूम सेल करके। एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट में कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने गुड्स के प्राइस को कम करके ही बेचना पड़ेगा। और गुड्स के प्राइस को कम करना, प्राइस फैक्टर पड़ रहे हैं और अपने आप में हम प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो स्मार्ट थिंक यूज़ करनी है। मार्केट को अच्छे से रीड करना है, एनालिसिस करना है और चेक करना है कि ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे कौन कौन से स्कोप हैं, कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जिससे कम खर्च में हम अच्छा गुड्स बना सकते हैं, हमारा वेस्टेज भी कम हो। मैंने आपसे बता दिया है। तो ये सब करके हम अपने गुड्स की कॉस्ट को कम करेंगे, और जब गुड्स की कॉस्ट को कम करेंगे तो मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2 बातें समझनी होंगी आपको कि कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो आपको प्राइस कम रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर कंपटीशन नहीं है या ना के बराबर है, थोड़े मोड़े कंपटीटर हैं, तो आप जो प्राइस रख देंगे उस प्राइस पे भी आपका गुड्स मार्केट में बिक जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको इस बात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 लिखा है कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। कस्टमर की डिमांड कैसी है? गुड्स ऐसा है कि आप उसको मार्केट में बेचते हैं, अगर हाई प्राइस पे भी बेचते हैं, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड बार बार करता है तो उस गुड्स के प्राइस को कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड वहाँ पे आप देख रहे हैं ज़्यादा डिमांड है तो आप उसके प्राइस ज़्यादा कर दीजिए। कस्टमर की डिमांड कम हो गई तो आप प्राइस कम कर दीजिए। तो जब कस्टमर की डिमांड कम हो जाएगी और आप प्राइस कम कर देंगे तो कम प्राइस के लालच में फिर से कस्टमर ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, और अल्टीमेटली आप अपने एम में जो आपको सक्सेस मिल जाएगी कि हम अपने गुड्स को ज़्यादा बेचना चाहते थे। तो कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी में हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी में एक बात और आप समझ लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में उतनी ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि अगर यूटिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, उसका बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, तो कस्टमर कई बार ज़्यादा प्राइस में भी उस गुड्स को खरीद लेगा। आपको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है, भले आपकी डिमांड कम हो गई हो। लेकिन बहुत सारे गुड्स में ऐसा नहीं होता, ये थ्योरी हर जगह अप्लीकेबल नहीं होती है। आपको वो करना ही पड़ेगा कि प्राइस कस्टमर की डिमांड बढ़ गई है तो ज़्यादा डिमांड में आप चलो ठीक है
मलाई खा लो, आप प्राइस बढ़ा लो, कस्टमर ने डिमांड कम कर दी तो प्राइस कम कर दो, और आपने प्राइस कम इसीलिए किया कि वापस कस्टमर आपकी तरफ दौड़े चले आए। तो इस बात का ध्यान हमें रखना होगा। पॉइंट नंबर 4 में गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, आप हर चीज़ के रेट में मनमानी नहीं कर सकते। जो एलपीजी होते हैं, डीजल पेट्रोल होते हैं, बहुत सारे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उनके रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप उससे ज़्यादा रेट नहीं रख सकते। बेसिकली जो होते हैं वो सर्वाइवल या लाइवलीहुड के जो गुड्स होते हैं, एसेंशियल गुड्स होते हैं, जो हर किसी के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे गुड्स में गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, उन्हीं के बेसिस पर रेट उसमें फ्लक्चुएशन होता है। रेट गवर्नमेंट बढ़ाती है तो बढ़ जाते हैं, घटाती है तो घट जाते हैं, तो वहाँ पर आप मनमानी नहीं कर सकते। एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अगर आप रेट बढ़ाएंगे तो ये बात पक्की है कि आपका गुड्स मार्केट में नहीं बिकेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर उसी रेट पर बेच रहे हैं जिस रेट में गवर्नमेंट उसे कह रही है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, आपको मार्केट में स्ट्रॉन्गर फुटिंग बनानी है। कस्टमर सिर्फ प्राइस देख के नहीं आता है, कस्टमर आपका बिहेवियर देख के आता है। उसको लगेगा कि यार इसने तो प्राइस ज़्यादा कर दी है तो इसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है, अभी हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की सोच रहा है, कस्टमर आपके बिजनेस से भाग सकता है। नहीं, प्राइस अच्छा रखिए, प्राइस अच्छा रहेगा तो कस्टमर से अच्छी डीलिंग कर पाएंगे, आप उससे अच्छा बिहेव कर पाएंगे और आप प्रॉफिट भी अच्छे से कमा पाएंगे। तो गवर्नमेंट के लीगल जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है प्राइस के डिटर्मिनेशन में। और लास्ट लिखा है मार्केटिंग मेथड यूज, आप अपने गुड्स के प्रमोशन में, अभी हम प्रमोशन जब पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 4 में पढ़ेंगे, मतलब अगर हमने जबरदस्ती इतना ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया है उस गुड्स को, सेल्स को, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, तो आपको अननेसेसरी खर्च नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली हमें ही देना, तो वो प्राइस ज़्यादा करके ही मार्केट में बेचेगा। तो नहीं, आपको ऐसा स्मार्ट प्रमोशन करनी है कि आपका काम भी हो जाए, कस्टमर लपक के आपके बिजनेस में आ जाए और आपको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े अपने प्रोडक्शन जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें। तो मार्केटिंग में आपको ध्यान रखना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि आप सेल्समैन रखने से अच्छा होगा कि अपने जो पैकेजिंग है, जो लेबलिंग है, इसको अच्छे से कर दीजिए, आपके सेल्समैन का खर्चा बच जाएगा और पैकेजिंग में आप उसी रेट पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्मार्ट एंड इनोवेटिव जो क्रिएटिव प्रोडक्शन मेथड है, मार्केटिंग मेथड है, प्रमोशनल टूल्स हैं, उनको यूज़ करके आप मार्केट में चीज़ कैसे बिकेगी इसे आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपसे कहा जिससे हम प्राइस कम कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा फैक्टर्स ये हैं, और ऐसे स्मार्ट फैक्टर को यूज करके आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब प्राइस कंट्रोल होगा तो आप अच्छे से उसमें प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट पोर्शन ऐड कर सकते हैं, और इतना करने के बावजूद अभी भी आपका गुड्स आपके प्रोडक्ट से, आपके जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट से सस्ते रेट में मार्केट में बिक रहा है, तो बोलबाला आपका ही रहेगा, क्योंकि आप कंज्यूमर को लो प्राइस पे अच्छा गुड्स देकर कंज्यूमर को कर रहे हैं सेटिस्फाई, और आप ऐसा करते रहेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये सारे फैक्टर्स अगर आप समझ लेते हैं और अब आप एमसीक्यू सॉल्व करा लीजिए, आप देखेंगे आपसे सारे एमसीक्यू बन जाएंगे। मैंने तो 90% तक कहा है कि आपसे बन जाएंगे। और ये है हमारा वीडियो नंबर 5 जिसमें हमने सेकंड पी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 में हम प्लेस के बारे में बात करेंगे कि प्लेस कैसे काम करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। फटाफट वीडियोस लेके आपके लिए आऊँगा मैं, और देखते रहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में टिक जो है तुक्के के साथ मत लगाइए, कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम चैप्टर को बारीकी से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, पढ़ते रहिए और डीप में पढ़िए। कहीं डाउट होता है कमेंट में जरूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियोज़ के थ्रू मैं देता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।